नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लगातार किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरीके से खबरें उभर के आ रही है। हालांकि कुछ जगह पर जियो के टावर को भी उखाड़ के फेंका गया है, यानी 14 उखाड़ के किसानों ने फेंक दिया है, क्योंकि ये गुस्सा है किसानों का, ये नाराजगी है किसान। नए साल के दौर में होगा, यानी 2021 में बातचीत होगी, क्या कुछ उसमें निकल के आएगा उससे पहले ही हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर एमन रिजवी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और हर मुद्दे पर मुखर होकर आवाज उठाती रही है, और उसके बाद सोशल मीडिया पे लोग काफी सराहते नजर आते हैं, लोग काफी सुनना भी पसंद करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों को मेरा सतरंगी सलाम। मैम, पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, 7वीं राउंड के किसानों की बातचीत हुई, मामला टाल दिया गया है। जैसे 6ठी राउंड की बातचीत हो रही थी, वो भी मसला टल गया था। 2021 इस तारीख को दिया गया आपको। 2021 में किसानों का जो नया साल होगा उसमें कुछ समाधान निकल पाएगा, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। जिस तरह सद्दाम तुम देख रहे हो कि किसानों के साथ एक तरफ तो गवर्नमेंट बातचीत करने का ड्रामा खेल रही है और दूसरी तरफ ही इन्हीं के नेता इतने गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, चाइनीज बता रहे हैं, कैनेडियन बता रहे हैं। मतलब कि ये किसान भी जो पहले शुरू में नहीं समझ पाया था, क्योंकि किसान अगर आप देखो तो भारत का किसान जो है वो सोशल मीडिया से काफी दूर रहता है ना, वो यूज नहीं करता, उसको खेती से मतलब है, एग्रीकल्चर से मतलब है। जिस तरह वो 60 दिन तक पंजाब में बैठे रहे और उसके बाद फिर उन्होंने कॉल करी कि हम दिल्ली में आएंगे, हम इस बिल को वापस करवाना है। जब ये दिल्ली में 26 नवंबर को आए तो किस तरह इनको दिल्ली में रोक दिया गया, दिल्ली के बाहर रोक दिया गया। और उसके बाद लगातार जो स्ट्रीम मीडिया है, जो बीजेपी की गोदी मीडिया भी कहलाती है, अंबानी अदानी के गोद लिए हुए चाटुकार कुछ दलाल कहलाते हैं, इन लोगों ने इन किसानों को ऐसा दिखाया पूरा सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे, मानो ये किसान नहीं है, ये कोई चाइनीज हो या पाकिस्तानी हो या जिहादी हो या खालिस्तानी हो। इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर दिया या दिल्ली पे यलगार मचा दिया। तो किसान ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ चुका है कि हमें जो सरकार है हमें बेवकूफ बना रही है। एक तरफ तो ड्रामा कर रही है कि हम उनके साथ टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम उनके साथ बातचीत करने का हल ढूंढ रहे हैं ताकि मुद्दा निकल कर। दूसरी तरफ इन्हीं के जो नेता हैं वो इनको भड़वा भी कह रहे हैं, गलती गलती गालियां भी दे रहे हैं, जिहादी भी कह रहे हैं, कुछ कुछ इनको गालियां दे रहे हैं। तो किसान समझ चुका है कि सरकार की जो मंशा है वो साफ और क्लियर नहीं है। और किसान को ये वाली बात भी समझ में आ चुकी है कि सरकार जो है वो बीजेपी की सरकार नहीं है। इस वक्त जो सरकार चल रही है वो सिर्फ अंबानी अदानी टाटा बिरला की चल रही है और सरकार पूरी तरह से ये चाहती है कि पूरे भारत को ये अंबानी अदानी के हाथ में उठाकर दे दे। तो किसानों का गुस्सा जिस तरह आप देख रहे हो फूट रहा है, फिर वो कोई एग्रेसिव नहीं हो रहा है, वो किसी को मार नहीं रहा है, वो काट नहीं रहा है, वो अपना गुस्सा जो है वो अपने तरीके से जो है वो जाहिर कर रहे हैं। और आपने पंजाब में देखा कि 14 उखाड़ दिए गए, उनको हटा दिया गया है। और इतनी सी बात पर मतलब 1400 टावर कुछ नहीं होते, अंबानी की चीखें निकल गई हैं, अंबानी परेशान हो गया और अदालत में पहुंच गया है। किसके खिलाफ पहुंचा है? एयरटेल के खिलाफ और वोडाफोन के खिलाफ, कि ये हमारे कंज्यूमर को भड़का रहे हैं। तो सिचुएशन ये चल रही है। और जैसे नया साल आ गया है तो नया साल क्या मैटर करता है? अगर वो नया साल ये मेरे भारत का अन्नदाता, भारत का भगवान, भारत का रोटी का मालिक सड़कों पर पड़ा हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है कि सन 2020 हो या सन 2021 हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि लगातार किसान अपनी मांग को लेकर डटे के हैं या जिद के हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से किसानों को समझाने में विफल हो रही है। और लगातार जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो भी विफल साबित हुआ। और अब 2021 में तारीख दिया है। लेकिन मैं चलते चलते इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल होगा, जगह जगह पर 1400 टावर को उखाड़ के फेंके गए, आपने भी बातचीत के दौरान जिक्र किया। क्या लग रहा है, इससे अडानी अंबानी को कोई फर्क पड़ेगा? इस कानून को लेकर क्या वापस लिया जा सकता है? फर्क पड़ेगा नहीं सद्दाम, करीबी फर्क पड़ना शुरू हो गया है। अंबानी की चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। अंबानी जो है टॉप 10 में से भी निकलकर बाहर हो गया है। और इन किसानों की अगर इसी तरह की कामयाबी रही तो आप देखिए कि वो उसको अंबानी को वही लाकर फेंक देंगे जहां से अंबानी ग्रुप चला था।
दूसरी बात ये कि इनको साफ पता है कि अंबानी इस तरह कर रहा है, वायर हाउस इनके बन चुके हैं, और सरकार जिस तरह कह रही किसान हट पर है, किसान हट पर नहीं है, किसान हक पर है। और ये काले जो इन्होंने विरोधी 3 काले कानून बनाए हैं कि ये एमएसपी तो मजबूत कर नहीं रहे हैं, ये एमएसपी मजबूत नहीं कर रहा है, मंडियां मजबूत नहीं कर रहा है, ऊपर से जमाखोरों को ये फायदा पहुंचा रहे हैं। आप अगर देखो सिंघू बॉर्डर पे एक किसान भाई एक गोभी लेकर आए जिसका रेट 600 रुपए किलो है, बंद गोभी 300 रुपए में आधा किलो लेकर आए। तो किसानों को पता है आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, तो वो सीने पे गोली खाने आए। और अभी भी आप देखो कम से कम 50 किसान जो हैं वो इस बिल के ऊपर कुर्बान हो चुके हैं, मर चुके हैं। तो उसका मुकदमा जो है, कत्ल का मुकदमा सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर जाता है। और 2 लोग अपना आप को खत्म कर चुके हैं, इस बिल के पीछे कुर्बान कर चुके हैं। एक आप देखो सिखों के बहुत बड़े गुरु थे, उन्होंने खुदकुशी करी है सिंघू बॉर्डर पर। और 3 दिन पहले टीकरी बॉर्डर पर एक किसान बेटे ने, एक किसान वकील बेटे ने खुदकुशी करी है। वो ये दिखा रहा था कि अगर ये बिल लागू हो गया तो हम इस तरह मारे जाएंगे। आप टीकरी पर जाकर देखो, आप सिंघू पर जाकर देखो, वहां पर आपको 90 साल के बुढ़े, 95 साल के बुढ़े मिलेंगे। तो वो फालतू नहीं है, दिसंबर की सड़ी हुई सर्दी, ठिठुरती हुई सर्दी में वो लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं। और ये सरकार बड़ी चालाक है, जो भी बिल लेकर आती है वो सर्दी में लेकर आती है, चाहे वो एनआरसी हो कोई भी हो, ताकि अगर पब्लिक प्रोटेस्ट करती है तो सर्दी में करे और उसको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। और हमारा स्ट्रीम चैनल जो है वो क्या कर रहा है, मूंगफलियां कितनी किलो आई, चाय कितने रुपए की थी, लंगड़ कहाँ कहाँ बट रहा था, कहाँ से पैसा आया, उसको लंगड़ नजर आ रहे हैं, पिज्जा नजर आ रहे हैं, चाय मूंगफलियां नजर आ रही हैं, लेकिन उसको दिसंबर की सर्दी नजर नहीं आ रही जिसमें अन्नदाता सड़कों पर पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपके बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, जिस कानून को लेकर किसान नाराज चल रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए। वो पिज्जा पे बात करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें खालिस्तानी घुसे हुए हैं, वो कहते हैं कि इसमें मवादी लोग हैं। तो इस पर मतलब कहीं ना कहीं अगर ये हमें कहने में कहीं गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इसी से मेरा अगला सवाल, इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शाहीन बाग आंदोलन को लेकर जो बातें हुई, जो वहां पर जो तरह तरह से टिप्पणी की गई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, और उसके बाद किसान आंदोलन को भी लेकर कई तरह से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी अभी की खबर है, जो इससे पहले जो वहां पर शाहीन बाग में जो कपिल गुर्जर है, जो आरोपी थे शाहीन बाग में गोली चलाने के, जिस पर आरोप लगे हैं, आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? तो ये तो मतलब ये तो सीधा का सीधा बीजेपी ने खुद साबित करा कि बीजेपी भारतीय दंगा पार्टी है, बीजेपी भारतीय बलात्कारी पार्टी है, बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी है। और जो भी आतंकवादी होगा, देशद्रोही होगा, उसको बीजेपी वेलकम करती है। क्योंकि बीजेपी वॉशिंग पाउडर में नहाकर और शामिल होकर सारे के सारे अपने पाप धो लेते हैं। कपिल गुर्जर उसकी मिसाल है। शाहीन बाग आपने भी कवर करा होगा, और दुनिया ने देखा था कि भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में जब भी कोई लेडीज प्रोटेस्ट लिखा जाएगा तो शाहीन बाग का नाम गोल्डन वर्ड में लिखा जाएगा। शाहीन बाग कौन चला रहा था? लेडीज बैठी हुई थी, जो संविधान के लिए बैठी थी, संविधान को लेकर बैठी थी, और वो ये सरकार से कह रही थी कि आप हमें नहीं कह सकते कि हम भारतीय नहीं हैं। 350 प्रोटेस्ट थे, उसमें कपिल गुर्जर नाम का नामर्द बंदूकें लेके पहुंच जाता है और मारता किसको? औरतों को मारने के लिए। तो ये तो इतने बड़े नामर्द हैं, इनके सामने औरतें थी। जिस औरत का नारा ये बुलंद करते हैं, भारत माता की जय, उसी भारत माता को ये लूटते हैं, बलात्कार करते हैं, गोलियां मारते हैं और माले गनीमत समझ के लूटने के चक्कर में लग जाते हैं। तो आपने देखा जब इसने कपिल गुर्जर ने आज बीजेपी को ज्वाइन करा और इनकी हर तरफ से भद पिटनी शुरू हुई, जलील होना शुरू हुए, क्योंकि इनको ये लगता है कि मीडिया के नाम पे जो पूरी दुनिया में चलता है वो सिर्फ स्ट्रीम मीडिया चलता है, ये 4 भगवा चैनल चलते हैं, और इनके जो 16 जिहादी आतंकवादी हैं यही चलते हैं। ये जाहिलों को ये नहीं पता था कि यूट्यूब भी किसी चिड़िया का नाम है, फेसबुक भी किसी चिड़िया का नाम है, इंस्टाग्राम, ट्विटर भी कोई चिड़िया है जो मल्टीमीडिया पर पाई जाती है। जब चारों तरफ से इन पर कटाश हुआ, इनको जलील करा गया, तो बीजेपी ने आनंद पानंद कहा कि नहीं, हम कपिल गुर्जर को अपनी पार्टी में नहीं ले रहे। तो ये तो हमेशा से उन लोगों को सम्मान देती है जो बलात्कारी होते हैं, चाहे वो आप देखिए चिन्मयानंद आपको याद होगा, सेंगर आपको याद होगा, इन लोगों को बीजेपी ने कैसा सम्मान दिया। तो अभी भी आप बीजेपी में देखो 40% लोग बलात्कारी हैं, जितने मुजरिम हैं, क्रिमिनल हैं, मर्डरिस्ट हैं, सारे के सारे बीजेपी में उच्च कोटि पर हैं। हमारे तड़ीपार देखिए कितने उन पे केस हैं। तो सारे के सारे बलात्कारी, सारे क्रिमिनल जितने हैं, बीजेपी उनको ऑलवेज वेलकम करती है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से किसान, देखिए किसानों की जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, और कई सारी चीजें हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी में जो है, जैसे कपिल गुजर जो आरोपी हैं, इससे पहले जो आरोप लगे हैं, गोली चलाने के आरोप लगे हैं, और उसके बाद कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, विधायक हैं, जैसे आपने कपिल जो है माफ कीजिएगा, अभी जो आपने कुलदीप सिंह सेंगर की बात की, स्वामी चिन्मयानंद की बात की, ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसे मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो वो भी शहर उठेंगे। लेकिन वापस मैं किसान के मुद्दे पे आना चाहता हूं, क्योंकि आपने बातचीत के दौरान कई सारी चीजों का जिक्र किया है कि इससे पहले वकीलों ने भी सुसाइड कर ली, इससे पहले जो है संत बाबा राम सिंह ने भी सुसाइड कर लिया, और उन्होंने जिम्मेदार भी ठहराया कि हम इस बिल से आहत आकर, हालांकि बिल पहले तक कानून बन चुका है, इससे आहत आकर हमने सुसाइड किया है, उससे भी कोई सरकार को कोई फर्क पड़ा नहीं है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? भाई सद्दाम, ये जो बिल है ये तो एकदम से तो लागू नहीं हुआ, ये 4 साल से बन रहा था। यही वजह है कि अंबानी अदानी के वायर हाउस बहुत तेजी से हिंदुस्तान में बन रहे थे, भारत में बने हैं। और शायद आपको नहीं पता, मैं आपके चैनल से दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अंबानी अदानी के पास एग्रो करके, जो एग्रीकल्चर देखते हैं, इनके पास 40-40 इनके पास कंपनीज हैं, और एक कंपनी 500 करोड़ की है। तो वो कंपनी, इन्होंने, मोदी जी ने कह दिया कि हाँ हम पूरा एग्रीकल्चर तुम्हें दे देंगे, बस तुम गोडाउन बना के रखो, हम आनन फानन बिल पास कर देंगे। क्योंकि ये होमवर्क तो करके नहीं आते, इनको ये लगा था, जैसे 370 हमने लगाई थी और हमने ये कह दिया था कश्मीरियों को समझ में नहीं आई, और कश्मीरियों को उन्होंने माले गनीमत समझ के कहा था, लूट लो, प्लाट खरीद रहे थे। इनके ही नेता कह रहे थे कश्मीर की लड़कियां माले गनीमत हो गए, हम जाके कश्मीरियों से शादी करेंगे। तो वहां पर मसला मुसलमान का था, तो इनको लगा कि मुसलमान है, दबा दिया जाएगा। उसके बाद ये 370 लेकर आए, 370 पे भी इन्होंने कश्मीर में ड्रामा करा। उसके बाद ये जीएसटी लेकर आए, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जीएसटी जो हम लेकर आए बड़ा फायदेमंद है, लेकिन बिजनेसमैन पागल है, उनको समझ में नहीं आई। फिर ये 3 तलाकों में घुस गए। हमने इनसे 3 तलाकें नहीं कहा था पास करिए, वो हमारा आस्था का मामला था, वो हमारा मजहबी मामला था। मोदी जी वहां भी कूदे। जिस आदमी ने अपनी बीवी नहीं संभली, वो 3 तलाकों पर बिल पास करने चला था, अपनी बीवी से नहीं संभली, 3 तलाकें इन्होंने पास करके इन्होंने हिंदुओं को खुश करना चाहा और मुसलमानों को टारगेट करना चाहा। उस पर भी इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुसलमान नहीं समझ पाए, मुसलमानों के फायदे के लिए था। मतलब उल्टे सीधे फैसले करते चले गए। फिर ये एनआरसी लेकर आए, जबकि एनआरसी मुसलमान विरोधी नहीं था, मुसलमानों के भी विरोधी था। एनआरसी पूरे भारत विरोधी था, क्योंकि अगर ये बिल मुसलमानों के विरोधी होता सद्दाम करीमी, तो ये पेपर भी सिर्फ मुसलमानों से मांगते। इन्होंने पूरे भारत से पेपर मांगे थे, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी थी कि सन 2024 तक हम वोटिंग राइट्स खत्म कर देंगे और सबसे पेपर मांगेंगे। पेपर किसी के पास मिलेंगे नहीं तो हम सबको वोटर आईडी से निकाल देंगे, वोटर के हक से निकाल देंगे। इस वाली बात को सबसे पहले मुसलमानों ने समझा, मुसलमान की औरतों ने समझा, और वो सड़कों पर संविधान लेकर बैठ गए कि ये बात हमारी संविधान हमें इजाजत देता है कि हम वोट करें। क्योंकि इन्होंने, अगर आपको याद होगा, 5 आईडियों में से कहा हम नहीं मानेंगे, ना ड्राइविंग लाइसेंस मानेंगे, ना पासपोर्ट मानेंगे, ना हम पैन कार्ड मानेंगे, ना हम आधार कार्ड मानेंगे। इन्होंने सबको कहा, इन्होंने कहा हम पेपर मांगेंगे 70 साल पुराने। तो इन्होंने जो ड्रामा करा, तब भी इन्होंने कहा कि मुसलमान नहीं समझ पाए। अब ये लेकर आए किसान विरोधी बिल, तो इनको नहीं पता था कि जब ये बिल लेकर आएंगे तो ये इनके गले की हड्डी बन जाएगा। इन्होंने किसान को भी एक फिरका समझा था, एक कास्ट समझी थी। ये जाहिल तो है, इनको ये थोड़ी पता है किसान हिंदू मुसलमान नहीं होता, किसान किसान होता है। और मेरा भारत कृषि प्रधान देश है, जहां पर 75% से ज्यादा किसान पाए जाते हैं। जब आप किसानों से उनकी जमीन छीनेंगे, उनकी फसल छीनेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो भी इसी तरह बिलबिलाएंगे और सड़कों पर उतरेंगे। इस वक्त नियर अबाउट 40 लाख किसान इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। और कह रहे हैं, मोदी जी साफ कह रहे हैं कि 10 साल भी बैठे रहो, हमारे पे फर्क नहीं पड़ता। और किसानों ने भी कह दिया हम बैठे रहेंगे, हम वापस ही नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों सूरतों में मौत है। अब हम शहीद होकर जाएंगे। और आप देखिए, पूरा भारत इनको सपोर्ट कर रहा है, तभी तो इनकी चीखें निकली पड़ी हुई हैं। एक तरफ ये उग्रवादी, आतंकवादी, जिहादी, कैनेडियन, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये टेबल कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो ये इतने गद्दार हैं। अगर ये जिहादी हैं, खालिस्तानी है, तो सवाल ये बनता है, सद्दाम, ये लोग अन्न उगाते हैं और अन्न सब खाते हैं। जब आप गल्ला खाएंगे, गेहूं चावल खाएंगे, जब तो आप में एनर्जी आएगी। चाहे वो इनका स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे इनके नेता हो, सारे के सारे खाना खाते हैं। और ये खाना, ये रोटी मेरा भारत का किसान देता है, वो अन्नदाता है, भगवान है भारत का। अगर आप इस पे हमला करोगे तो पूरा भारत उनकी सपोर्ट में आगे आएगा, क्योंकि वो रोटी बचाने निकले, वो भारत माता को बचाने निकले। सरकार बड़ी चालाक है, सरकार ने इसकी भी काट लेकर आ गई है। सरकार घर में लड़ाइयां करवा रही है, यानी जो सेना है, उन सेना को
को किसानों को मरवाने के लिए उसने तैनात कर दिया। अगर आपको पता हो, हर किसान के घर से फौज में बंदे होते हैं, उनके बेटे, उनके पोते, उनके भाई फौज में होते हैं। तो सरकार इतनी चालाक है, सरकार सोचती किसान मरेगा तब भी उसका नुकसान नहीं है, जवान मरेगा जब भी मौत एक ही घर में होगी, किसान मरेगा जब भी जवान का नुकसान है, जवान मरेगा जब भी किसान का नुकसान है। तो ये वाली बात भी जवान और किसान समझ चुके हैं और इस वक्त बहुत तेजी से भारत की फौज में बगावत शुरू हो चुकी है, जो आपको मीडिया नहीं दिखाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया और काफी सारी चीजों का आपने जिक्र किया। तो ये हमारे साथ एमएन रिजवी थी, जो सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो किसानों के मुद्दे को भटकाने की बीजेपी की साजिश है और कहीं ना कहीं जो है कई सारी चीजों को लेकर जो बात होती आ रही है, लेकिन उन्होंने ये भी मतलब कहा कि 2021 में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ वहां से नजारा निकल कर आता है, क्या 2021 में मसले का हल निकलेगा, इस पे पूरे देश की नजर है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। शुक्रिया। जय जवान जय किसान। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।